डॉट प्रोडक्ट का एप्लीकेशन बाकी था ना। हाँ, थोड़े से और मुझे 3-4 अच्छे क्वेश्चंस कराने थे। ऑलराइट, और 3-4 क्वेश्चंस में देके गया था। इसके पहले भी एक क्वेश्चन बाकी था कि ए बी सी आर 3 नंबर्स which can take any value between -1 and 1. So how many of the vectors, how many triplets which are of the form ai cap plus bj cap plus ck cap, right? तो एक काम करो, सबसे पहले देखो ऐसे टोटल कितने वेक्टर्स बन रहे होंगे which are like ai cap bj cap and ck cap, बताओ। टोटल 8 वेक्टर्स बन रहे हैं, हाँ या ना? ए के पास 2 ऑप्शन है, बी के पास 2 ऑप्शन है और सी के पास 2 ऑप्शन है। तो 2 इंटू 2 इंटू 2 समझ आता है सबको? 2 इंटू 2 इंटू 2 बच्चों, टोटल 8 वेक्टर, समझ रहे हो? एंड इट इज एक्चुअली, थिंग इज, तुम्हें लाइक कोप्लेनैरिटी ऑफ दोज देखना है कि जैसे अगर मैं इन 8 में से कोई से भी 3 लेता हूं तो कोप्लेनर कौन से होंगे, कितने होंगे, क्या 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 वगैरह एनालिसिस करना है। तो ये थोड़ा सा देखो, काफी मतलब थोड़ा नहीं, काफी अच्छा क्वेश्चन है, इसको थोड़ा सा सुनना। देखो, ये चीज बोल रहा है फाइंड द नंबर ऑफ ट्रिपलेट्स विच आर कोप्लेनर। तो सबसे पहले विजुलाइज करना जरूरी बच्चों की ये कौन से वेक्टर्स हैं। तो लुक एट दिस, ए को 1 -1 कुछ भी डालो, तो कितने बच्चों को समझ आ रहा है ऐसे टाइप के वेक्टर्स बन रहे हैं? बोलो, समझ आ रहा है? 1 1 1, बोलो, 1 1 1 1 1 -1 1 -1 1 एंड सो ऑन। तो दीज आर द 8 वेक्टर्स, कैन यू फील इट? 1 1 1 1 1 -1, तो ओरिजिन को 1 1 1 1 1 -1 ऐसे, तो ऐसा टाइप का तुम्हारा कोऑर्डिनेट सिस्टम है। और कोऑर्डिनेट सिस्टम में ये तुम्हारा ऐसा टाइप का, समझ आ रहा है? सेंटर ओरिजिन जो है वो बीच में, ओरिजिन इज इन द मिडल, ऐसा टाइप का है, ऐसा ऐसा एंड ऐसा, ओरिजिन इज इन द मिडल। आई होप यू अंडरस्टैंड। तो अब इसमें से हमको क्या देखना है बच्चों? हमको क्या देखना है कि कितने ट्रिपलेट्स, हाउ मेनी ट्रिपलेट्स आर देयर, हाउ मेनी ट्रिपलेट्स आर देयर विच आर कोप्लेनर। तो थोड़ा ध्यान से देखो, टोटल ट्रिपलेट्स कितने होंगे बच्चों? लुक एट दिस, टोटल ट्रिपलेट्स, डू यू अंडरस्टैंड, आर यू अवेयर ऑफ दिस टर्म? 8c3। टोटल वेक्टर्स कितने बच्चों? यू हैव 8 वेक्टर्स, दीज वर्टाइसेस वाले वेक्टर्स, दीज आर द 8 वेक्टर्स दैट यू हैव, ऐसे करके सारे बनाते जाओ। तो उस 8 में से 3 कोई से भी सिलेक्ट करो, तो ये तीनों लिए, 1 2 ये लिया, ऐसे करके। तो टोटल ट्रिपलेट्स आर 8c3, मतलब 56। 56 ट्रिपलेट्स आर देयर, उसमें से कई सारे ट्रिपलेट क्या होंगे बच्चों? कोप्लेनर, और कई सारे क्या होंगे? नॉन कोप्लेनर। जैसे फिलहाल जो मैंने डायग्राम बनाया हुआ है, इफ यू सी, ये वाले डायग्राम को ध्यान से देखो, कितने बच्चों को समझ रहे हैं कि ये तीनों कोप्लेनर है। मैं इनफैक्ट प्लेन भी बना देता हूं, ये देखो, जस्ट सो दैट यू अंडरस्टैंड। ये वाला प्लेन कितने बच्चों को दिख रहा है कि इस वाले प्लेन में लाई कर रहे हैं बच्चों ये तीनों वेक्टर? कैन यू सी इट? ये तीनों ट्रिपलेट कोप्लेनर है। बट सडनली मैं लेता हूं, मान लो ये वाला और एक एक्स्ट्रा ऐसे बना देता हूं, तो कितने बच्चों को दिख रहा है? ये तो उस प्लेन के बाहर आ रहा है, तो ये वाला ट्रिपलेट नॉन कोप्लेनर है। तो वी नीड टू डिसाइड हाउ मेनी ट्रिपलेट्स आर कोप्लेनर एंड हाउ मेनी आर नॉन कोप्लेनर। तो देखो, कोप्लेनर ट्रिपलेट्स अगर कोप्लेनर है तो प्लेन में लाई कर रहे होंगे ना, है ना? जैसा कि मैंने एक प्लेन बनाई ये वाला, तो एक काम करते हैं अपन, पहले किस प्लेन में ट्रिपलेट्स लाई कर रहे हैं पहले वो नोटिस करते हैं। कितने बच्चों को समझा? एक तो ऐसा प्लेन होगा जिसमें तुम्हारे वेक्टर्स लाई कर रहे होंगे, और इसी का कार्बन कॉपी। कितने बच्चों को समझ आ रहा होगा कि इन दोनों को कनेक्ट करके जो बन रहा होगा? समझ आ रहा है क्या बच्चों को? इसमें भी तुम्हारे वेक्टर्स लाई कर रहे होंगे ना बच्चों, ऐसे। तो कैन एनीवन टेल मी कि टोटल ऐसे कितने प्लेन्स होंगे? हाउ मेनी प्लेन्स आर देयर? एक तो ये वाला, एक उसी का जस्ट मिरर इमेज टाइप, एक ये वाला। कैन आई कॉल दिस जेड टाइप का, कि दिस इज अलोंग जेड? अगर जेड वाले दो हैं तो कितने बच्चों को समझ आ रहा है? एक्स वाले भी दो होंगे, ये देखो, एक ये वाला और ये वाला कनेक्ट करने वाला। मैं अलग बनाऊंगा नहीं तो कचरा हो जाएगा। कितने बच्चों को समझ रहा है कि ये वाला और ये वाला कनेक्ट करो और इसका मिरर इमेज, ये दो और प्लेन मिल रहे हैं, मतलब कनेक्ट करके दिखाऊंगा तो फाइट हो जाएगी, इसलिए मैं दिखा नहीं पा रहा। तो ऐसे टाइप के जो एक्स एक्स वाले प्लेन बोल सकता हूं मैं, और दो और समझ आ रहे हैं किसी को? दो और मतलब जो वाई वाई वाले होंगे बच्चों, ऐसे टाइप के। ये वाले को उस वाले से कनेक्ट करोगे तो एक प्लेन बन जाएगा जिसमें वेक्टर्स लाई कर रहे होंगे। सिमिलरली ये वाई और ये वाई वाला उसका मिरर इमेज अपोजिट वाला। तो टोटल ऐसे कितने प्लेन्स हैं? देयर आर 6 प्लेन ओवरऑल, है ना? और कितने बच्चों को समझ आ रहा है कि इन अ सिंगल प्लेन, एक ही प्लेन में कितने ट्रिपलेट्स हैं? हाउ मेनी ट्रिपलेट्स आर देयर? डू यू अंडरस्टैंड? जैसे यही वाला पिंक वाला प्लेन जो है,
पिंक वाले प्लेन में नंबर ऑफ ट्रिपलेट्स कितने हैं इस प्लेन में? इसमें वैसे वेक्टर्स काउंट करो तो इसमें वेक्टर्स सबको समझ आ रहा है, देयर आर 4 वेक्टर्स, तो 4 वेक्टर, तो ट्रिपलेट कितने बनेंगे बताओ बच्चों? जैसे यू हैव 4 वेक्टर्स ए बी सी डी, तो ट्रिपलेट कितने बनेंगे? ए बी सी, ए बी डी, बी सी डी, ए सी डी। समझ आ रहा है? 4 ट्रिपलेट्स आर देयर पर प्लेन, तो इस प्लेन में 4 ट्रिपलेट्स आर देयर, तो ऐसे 6 प्लेन्स हैं, तो टोटल ट्रिपलेट्स कितने बन रहे हैं? टोटल कोप्लेनर ट्रिपलेट्स, समझ आ रहा है बच्चों को? इज 6 into 4 24। दिस इज द आंसर फॉर द लास्ट वन। ओके, इसके बाद थोड़े से वो डॉट प्रोडक्ट वाले भी कुछ क्वेश्चंस दिए थे मैंने। डॉट प्रोडक्ट, तो डॉट प्रोडक्ट क्या सजेस्ट कर रहा है बच्चों? आज का लेक्चर इज टिल 7 o'clock। आई हैव लाइक सम सुपर अर्जेंट वर्क, आई हैव टू लीव अर्ली, तो 7 बजे तक का लेक्चर है, 1 hour 45 minutes का। ओके, चलो डॉट प्रोडक्ट वाले सम्स देख लेते हैं एक बार। व्हाट वाज डॉट प्रोडक्ट वाला सम टेलिंग अस? फाइंड द एंगल बिटवीन बॉडी डायगोनल्स ऑफ अ क्यूब। तो देखो ये भी कितने सिंपल से हैं, ये तो आप लोगों को आई थिंक हो ही गए होंगे, प्रोवाइडेड आप लोगों ने ट्राई करा हो, बट आजकल ऐसा लगता है कि सब बच्चे से गिव अप मार के बैठे हुए हैं। चलो, तो अगर अपन को बॉडी डायगोनल्स ऑफ अ क्यूब निकालना है और उसके बीच का एंगल निकालना है, तो आई एम नॉट इवन गोइंग टू यूज ज्योमेट्री, मैं तो चुपचाप क्या लगा रहा हूं? वेक्टर। एक ये वेक्टर ले लो, आई एम अज्यूमिंग अ यूनिट क्यूब, है ना? तो एक ये बॉडी डायगोनल है, ओरिजिन को 1 1 1 से कनेक्ट कर दो, और एक ये जैसे 1 0 0 है, और ये क्या बन जाएगा बच्चों? दिस इज 0 1 1, है ना? एक्स कोऑर्डिनेट 0 है, वाईजेड प्लेन में ये। तो पहला वेक्टर क्या बन रहा है आपको? i प्लस जे प्लस के, और दूसरा वेक्टर क्या बन रहा है? दिस माइनस दिस, मतलब माइनस आई प्लस जे प्लस के। सो व्हाट वी गेटिंग? v1 डॉट v2 इज दिस डॉट दिस प्लस दिस डॉट दिस प्लस दिस डॉट दिस, तो -1 प्लस 1 प्लस 1 अपॉन मॉड दिस मॉड दिस। तो आई होप सबको समझा, ये 1/3 बन रहा है। v1 डॉट v2 इज दिस डॉट दिस, बट v1 डॉट v2 खुद क्या होता है? इनफैक्ट मैं ऐसा क्यों लिख रहा हूँ यार? cos थीटा क्या होता है? ये गलत लिख रहा हूँ मैं, ये आई मेंट cos थीटा इज v1 डॉट v2 अपॉन मॉड v1 मॉड v2। तो अब दिस मेक सेंस, तो थीटा क्या बन रहा है बच्चों? cos इनवर्स 1/3। ऑलराइट, नेक्स्ट वाला क्या है बच्चों? सेकंड क्वेश्चन जो था इसका, सेकंड क्वेश्चन बोला था एबीसी आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर वेक्टर्स ऑफ इक्वल मैग्नीट्यूड। तो एबीसी आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर वेक्टर्स ऑफ इक्वली मैग्नीट्यूड, तो इसका मतलब क्या है? ए बी एंड सी म्यूचुअली परपेंडिकुलर है। म्यूचुअली परपेंडिकुलर मतलब अपन को कंडीशन क्या क्या गिवन है? एक तो मॉड ए इक्वल्स टू मॉड बी इक्वल्स टू मॉड सी इक्वल्स टू, ऐसे ही कर चल दो, लैम्डा ले लेता हूँ। एंड अगर म्यूचुअली परपेंडिकुलर, तो ए डॉट बी डॉट सी और सी डॉट ए तीनों क्या है बच्चों? 0। तो इसने एंगल बिटवीन ए बी एंड सी पूछा है। तो बच्चों कितने बच्चों को ये दिख रहा है कि एंगल बिटवीन ए बी एंड सी मतलब दिस वेक्टर डॉट दिस वेक्टर अपॉन मॉडुलस ऑफ दिस एंड मॉडुलस ऑफ दिस। तो अब ये तो अपन को समझ ही नहीं आ रहा कैसे निकालेंगे। तो लुक एट दिस, ए प्लस बी प्लस सी के मॉड का स्क्वायर, तो वो याद है लास्ट लेक्चर ही सीखा अपन ने कि किसी के मॉडुलस का स्क्वायर क्या होता है? मॉड ए स्क्वायर प्लस मॉड बी स्क्वायर प्लस मॉड सी स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स समेशन ए डॉट बी। ए डॉट बी डॉट सी डॉट ए सबके सब 0 है, क्योंकि क्वेश्चन में गिवन है सब परपेंडिकुलर है। मॉड ए मॉड बी मॉड सी सब इक्वल है, तो a प्लस बी प्लस सी के मॉड का स्क्वायर इज लाइक 3 लैम्डा स्क्वायर। तो a प्लस बी प्लस सी का मॉड क्या बन जाएगा? √3 लैम्डा। ऑलराइट, तो a डॉट ए क्या बन जाएगा बच्चों? लैम्डा स्क्वायर। a डॉट बी 0, a डॉट सी 0, और नीचे मॉड ए मतलब लैम्डा, a प्लस बी प्लस सी का मॉड मतलब √3 लैम्डा इज cos थीटा। तो कितने बच्चों को दिख गया? cos थीटा इज लैम्डा स्क्वायर कैंसिल हो रहा है 1/√3। आई होप यू अंडरस्टूड। वैसे इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का और रिलेटिवली इजियर तरीका था बच्चों, लेट द 3 वेक्टर्स बी। उसने बोला है तीनों का मैग्नीट्यूड सेम है और तीनों म्यूचुअली परपेंडिकुलर भी हैं, तो कितने बच्चों को चलेगा अपनी इजियर कैलकुलेशन के तीनों वेक्टर्स को क्या मान सकते थे? आई जे के। हेंस एंगल बिटवीन ए वेक्टर एंड ए प्लस बी प्लस सी, कितने बच्चों को समझ आ रहा है? ये हो गया, तो cos थीटा इज 1 into √3 v1 डॉट v2 अपॉन मॉड v1 मॉड v2। तो न्यूमरेटर में खाली 1 बच रहा है, डिनोमिनेटर में खाली √3 बच रहा है, तो वही आंसर आ रहा है। और इजियर तरीके से करना ये हो जाता है। ऑलराइट, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है बच्चों? नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 3। आई होप सबको आया हो, बहुत इजी क्वेश्चन है क्वेश्चन 3। तो उसने बोला a प्लस बी का मॉड, तो a प्लस बी का मॉड अकेला कुछ नहीं होता, वी ऑलवेज स्टार्ट विद स्क्वायर। तो a प्लस बी के मॉड का स्क्वायर क्या होता है बच्चों? मॉड ए स्क्वायर प्लस मॉड बी स्क्वायर प्लस 2a डॉट बी, है ना? ये हो जाता है।
तो क्या बन रहा है, मॉड ए स्क्वायर प्लस मॉड बी स्क्वायर, तो वो तो 1 और 1 हो गए क्योंकि ए और बी यूनिट वेक्टर्स गिवन थे, है ना। और 2 ए डॉट बी को मैं cos थीटा लिख सकता हूँ ना, ए डॉट बी इज मॉड ए मॉड बी cos थीटा। कितने बच्चों को दिख रहा है कि दिस इज बेसिकली 1 प्लस cos थीटा, 1 प्लस cos थीटा इज बेसिकली 2 cos स्क्वायर थीटा बाय 2। आई होप दिस इज क्लियर। नाउ ये इक्वल्स टू ये है, तो साफ साफ दिख रहा है कि a प्लस बी का मॉडुलस विल बी 2 cos थीटा बाय 2, समझा, है ना। एंड सिमिलरली a माइनस बी के मॉड का स्क्वायर क्या हो जाएगा, डायरेक्टली लिख रहा हूँ यार, मॉड ए स्क्वायर प्लस मॉड बी स्क्वायर माइनस 2 a डॉट बी, तो 2 माइनस 2 cos थीटा बनेगा। सिमिलरली एकदम सेम टू सेम स्टेप, तो 2 टाइम्स 1 माइनस cos थीटा की वैल्यू होती है बच्चों 2 sin स्क्वायर थीटा बाय 2। तो अगर ये 4 sin स्क्वायर थीटा बाय 2 है तो इसका रूट ले लोगे तो ये 2 sin थीटा बाय 2 बचेगा। इज दिस ओके? तो ये प्रूव हो गया, सुपर इजी, सुपर डुपर इजी। फोर्थ वाला, फाइंड अ यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ एंगल बाइसेक्टर्स ऑफ ए एंड बी। आई वांट यू टू मेमोराइज दिस, तो तुम इसको याद ही रख सकते हो। ध्यान से देखो, ये ए वेक्टर है और ये बी वेक्टर है, तो मुझे एंगल बाइसेक्टर की डायरेक्शन में चाहिए। तो जो अनट्रेन्ड माइंड है उसको क्या लगता है, अबे डायगोनल, व्हाट अबाउट डायगोनल, ए प्लस बी, है ना ये। बट अनफॉर्चुनेटली ए प्लस बी इज नॉट द एंगल बाइसेक्टर। क्यों a plus b is not angle bisector? Because diagonal as it is a parallelogram, तो parallelogram में diagonals do not bisect the angle, तो a plus b is not angle bisector, ये दोनों अलग अलग एंगल है। आई होप यू अंडरस्टैंड। तो जो मन में आ रहा है ना a plus b, वो काइंड ऑफ रॉन्ग है। किसमें बाइसेक्ट होते हैं वैसे, इससे दिमाग चलना चालू हुआ मेरा। अरे यार, अगर रोम्बस होता तो चल जाता, रोम्बस होता तो डायगोनल्स ऑफ अ रोम्बस बाइसेक्ट द एंगल। ऑलराइट, हाँ आयुष, बट मैं किसी और तरीके से कर रहा हूँ। आयुष, आई एम डूइंग इट बाय एंटायरली डिफरेंट वे, इजियर वे। लुक एट दिस, तो रोम्बस बनाना मतलब एडजेसेंट साइड्स का लेंथ इक्वल होना। तो एडजेसेंट साइड्स लेंथ इक्वल, ये देखो कितने बच्चों को समझा, ए और बी के बीच का वेक्टर निकालना है ना एंगल बाइसेक्टर, तो मैं ए वेक्टर और बी वेक्टर के बीच का निकालूं या ए कैप एंड बी कैप के बीच का निकालूं, इट्स ऑल द सेम थिंग। क्योंकि इन दोनों वेक्टर में और यूनिट वेक्टर्स में कोई फर्क थोड़ी है एंगल में, एंगल तो वही बनाएंगे भले लेंथ कम हो, है ना। तो अपने कन्वीनियंस के लिए ए कैप और बी कैप ले रहा हूँ। ध्यान से देखो क्यों, कितने बच्चों को दिख रहा है, अगर मैं ए कैप और बी कैप लेता हूँ तो ये वाला डायगोनल वेक्टर एडिशन के बेसिस पर क्या बनेगा, ए कैप प्लस बी कैप। बट कितने बच्चों को समझ रहा है, अबे ये एंगल बाइसेक्टर हुआ, काहे, व्हाई इज दिस एन एंगल बाइसेक्टर, एज the as this quadrilateral, this is a rhombus. Now you understand why rhombus, क्योंकि मैंने यूनिट वेक्टर लिए हुए हैं, तो ये थीटा है तो ये भी थीटा ही है, बट यूनिट वेक्टर ए और बी लेने से मेरा क्या हो गया, रॉम्बस बन गया। और रॉम्बस मतलब डायगोनल इज द एंगल बाइसेक्टर, तो ए कैप प्लस बी कैप राइट अवे इज द आंसर, दिस इज द एंगल बाइसेक्टर। ऑलराइट, दिस इज द एंगल बाइसेक्टर, खत्म। तो कितने बच्चों को समझा, हेंस यूनिट बाइसेक्टर क्या कहलाएगा, यूनिट बाइसेक्टर, तो यूनिट बाइसेक्टर इज ए कैप प्लस बी कैप अपॉन उसका मैग्नीट्यूड, और क्या, दिस इज द आंसर, ए कैप प्लस बी कैप अपॉन उसका मैग्नीट्यूड, दिस इज द बाइसेक्टर। ऑलराइट, so I hope you understood this। और उसका ऐसे कुछ और फुद्दू फुद्दू सम दिए थे मैंने, लेट्स डू देम। प्रूव यूजिंग वेक्टर्स, वेक्टर्स का यूज करके cos ऑफ a माइनस b। तो वेक्टर्स में cos कहां पर आता है, वेयर डू वी इनकाउंटर cos इन वेक्टर्स, डॉट प्रोडक्ट। तो cos ऑफ a माइनस b cos a cos b प्लस sin a sin b। तो देखो बड़ा सिंपल सा है यार, आई होप सबको याद हो, ये बहुत सिंपल सी चीज है। cos कॉमा साइन याद कर रहे हो बच्चों, एक वेक्टर ले सकता हूं क्या, जैसे ये वाला cos a i कैप प्लस sin a j कैप, है ना, एक ये वेक्टर है। तो आई होप यू रिमेंबर कि इसका इंक्लिनेशन कैपिटल ही होगा। सिमिलरली इफ यू हैव cos b i कैप प्लस sin b j कैप, ये कैपिटल भी हो जाएगा। तो ये दोनों वेक्टर्स के बीच में बच्चों क्या एंगल है, मतलब ये v1 डॉट v2 इज बेसिकली मॉड v1 मॉड v2 cos ऑफ थीटा होता है ना। तो ये दोनों वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट लो, तो डॉट प्रोडक्ट क्या बन जाएगा, i डॉट i, तो cos a cos b, और j डॉट j sin a sin b, और राइट साइड क्या बोल रहा है, मॉड v1, तो इसका मॉडुलस क्या है, cos स्क्वायर प्लस sin स्क्वायर 1 1, and cos of angle between them, what is the angle between these two vectors, a minus b। is this clear?
सुपर डुपर इजी। तो दिस इज द फर्स्ट पार्ट। सेकंड पार्ट देखो थोड़ा सा अलग टाइप का है, बट कोई बात नहीं। कोसाइन रूल, तो आई होप यू गाइस रिमेंबर कोसाइन रूल ऑफ अ ट्राइंगल। तो कोसाइन रूल ऑफ ट्राइंगल क्या होता है? कॉस ऑफ ए इज बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन 2bc, ऐसा कुछ होता है। तो चलो ध्यान से देखो, कोसाइन रूल के लिए मैं साइड्स वाले जो वेक्टर्स हैं उनको एबीसी नोटिफाई कर रहा हूँ। द साइड वेक्टर्स आर एबीसी राइट नाउ, नॉट द वर्टाइसेस। द साइड वेक्टर्स आर एबीसी। तो कितने बच्चों को चलेगा कि अगर एबीसी वेक्टर्स आर साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल देन ए प्लस बी प्लस सी जीरो होता है ना? बिल्कुल होता है। तो कितने बच्चों को चलेगा कि माइनस ऑफ ए वेक्टर इज बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर एंड स्क्वायर बोथ साइड्स, दोनों साइड्स को धीमे से स्क्वायर कर दो। तो अगर माइनस ए वेक्टर का स्क्वायर करोगे तो सबको ये समझ आ रहा है, और बी प्लस सी का स्क्वायर, तो वेक्टर का स्क्वायर मतलब उसी के मॉडुलस का स्क्वायर। आई होप यू अंडरस्टैंड। तो ये तो मॉड ए स्क्वायर एज इट इज, बी प्लस सी के मॉड का स्क्वायर क्या होता है बच्चों? मॉड बी स्क्वायर प्लस मॉड सी स्क्वायर प्लस 2b डॉट सी। ऑलराइट, सो व्हाट वी गेट? This thing is mod b square plus mod c square 2b dot c. So if you pay close attention, so technically speaking, what is the actual angle between b and c? b और c के बीच का एंगल क्या है? b और c के बीच का एंगल क्या है बच्चों? ये b वेक्टर है और ये c वेक्टर है, तो दिस इज द एंगल बिटवीन b एंड c ना। आई होप एवरीबडी कैन सी दिस। cos of pi minus a, pi minus a is the actual angle between them. So what are we getting? A square is b square plus c square minus 2 mod b mod c cos of a। कितने बच्चों को दिख गया अपना कोसाइन रूल? यही होता था कोसाइन रूल, याद करो बच्चों। cos of a क्या होता था? ये एंगल का cos इज b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर। तो देखो वही बन रहा है क्या? mod b स्क्वायर प्लस mod c स्क्वायर माइनस mod a स्क्वायर अपॉन ऐसे ऐसे शिफ्ट करके 2 mod b mod c। ये रहा कोसाइन रूल। तो वेक्टर से बहुत इजीली आ रहा है। We didn't have to do much in this. थर्ड वाला क्या है बच्चों? Angles in a semicircle are 90 degree. Angles in a semicircle are 90 degree. तो मतलब this is what it means कि अगर तुम सेमी सर्कल वाला कुछ लोगे तो वो 90 डिग्री सबटेंड करेगा, ऐसा। तो चलो बहुत सिंपल सा है। मैं अपने कन्वीनियंस के लिए एक पॉइंट का ले लेता हूँ, ओरिजिन, है ना, सेंटर ओरिजिन ले लेता हूँ। ये पॉइंट चलेगा सबको कि मैं इसको सम ए वेक्टर बोल दूं, तो ये कितना हो जाएगा? इफ दिस इज ए वेक्टर देन ये वाला टेक्निकली क्या हो जाएगा? माइनस ए, क्योंकि दोनों अपोजिट डायरेक्शन है और इक्वल वेक्टर है, लेंथ सेम है आर आर बट अपोजिट डायरेक्शन। ऑलराइट, नेक्स्ट सेमी सर्कल है ना, तो यहाँ पे एक सी पॉइंट मेंशन कर देता हूं जिसका पोजीशन वेक्टर इज कैपिटल सी। तो कितने बच्चों को दिख रहा है कि मुझे बस ये प्रूव करना है कि ये दोनों क्या है? परपेंडिकुलर है, ये एंगल 90 प्रूव करना है। तो एंगल 90 प्रूव करना मतलब समझते हो बच्चों? मुझे क्या प्रूव करना? BC वेक्टर डॉट AC वेक्टर ये जीरो आना चाहिए, है ना। अगर ये दोनों वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट जीरो आ गया तो ये वेक्टर्स परपेंडिकुलर है, सिंपल। ओके, तो BC वेक्टर क्या होता है? C माइनस बी, तो C का पोजीशन वेक्टर माइनस B का पोजीशन वेक्टर। AC वेक्टर क्या होता है बच्चों? AC इज C माइनस A, तो LHS ये बन रहा है। तो वो क्या बन रहा है? C डॉट C मॉड C स्क्वायर, C डॉट A और A डॉट C तो कैंसिल हो जाएंगे, तो वी आर लेफ्ट विद दिस मॉड C स्क्वायर माइनस मॉड A स्क्वायर। अरे यार बट ये जीरो कहाँ आ रहा है? बट हाउ इज दिस जीरो? यार पता नहीं यार, एक सेकेंड। ओह अच्छा, ये ध्यान से देखो। कितने बच्चों को समझे? एक चीज तो यूज करने ही भूल गए कि ये तो सेमी सर्कल है और ये रेडियस 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 है। कितने बच्चों को दिख रहा है कि OA इक्वल्स टू OB इक्वल्स टू OC इक्वल्स टू RRR है ना। तो OA मतलब मॉडुलस ऑफ A, OC मतलब मॉडुलस ऑफ C। तो इसको यहाँ पे पुट करूंगा तो जीरो आ गया, और जीरो आ गया इसका मतलब है परपेंडिकुलर 90 डिग्री। सुपर 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 इजी। ऑलराइट, फोर्थ वाला, फोर्थ पार्ट क्या था इसका? ऑल्टीट्यूड्स ऑफ अ ट्राइंगल आर कॉन्करेंट। तो ऑल्टीट्यूड्स ऑफ अ ट्राइंगल कॉन्करेंट का मतलब क्या होता है बच्चों? हाँ, ऑल्टीट्यूड्स ऑफ अ ट्राइंगल आर कॉन्करेंट। तो देखो मैं कैसे प्रूव कर रहा हूँ, आई डोंट हैव टू एक्चुअली प्रूव दिस अलग से, बट ऐसी अपन यूज कर रहे हैं वेक्टर्स का यूज कर रहे हैं टू मतलब क्या बोल रहा था मैं कि वेक्टर्स से हम कुछ चीजें कर सकते हैं, दैट्स इट। तो ये क्या बन रहा है बच्चों देखो, और मैं कैसे कर रहा हूँ, अपनी कैलकुलेशन इजी करने के लिए देखो मैं क्या क्या अजम्पशन ले रहा हूँ वो भी समझना। तो लुक एट दिस,
मान लो अपन अज्यूम करके चल रहे हैं कि लेट ऑल्टीट्यूड्स फ्रॉम A and B meet at a certain point H and let H be origin. Makes absolutely no difference. देखो दो ऑल्टीट्यूड तो ऑब्वियस सी बात है कहीं ना कहीं कट करेंगी, दो ऑल्टीट्यूड तो जहां पे भी कट कर रहे हैं उसको मैंने बोला H और H को मैंने अपनी खुशी के लिए ले लिया ओरिजिन, मेरी मर्जी. मेक्स नो डिफरेंस, नो चेंज इन द क्वेश्चन. तो अगर दो ऑल्टीट्यूड H पे मीट कर रही है तो अपन को क्या प्रूव करना है? टू प्रूव दैट ऑल्टीट्यूड फ्रॉम C is passing through. मैं एक काम करता हूं, इसी को थोड़ा सा बेंड कर देता हूं, passes through H. मैं इसको थोड़ा सा अपने हिसाब से इसको बेंड कर देता हूं. देखो कैन आई से ऑल्टीट्यूड फ्रॉम C जो भी ड्रॉप होगा वो H से पास हो रहा है. तो मैं एक काम करता हूं, इसका थोड़ा सा उल्टा वाला वर्जन ले लेता हूं और CH लाइन इज एन ऑल्टीट्यूड. ये प्रूव कर दूं तो चलेगा क्या? बताओ कि C को H से कनेक्ट करो. अगर वो 90 डिग्री हो गया इसका मतलब है दिस लाइन वाज एन ऑल्टीट्यूड एंड इट इज पासिंग थ्रू H, है ना? पोटैटो पटाटो दोनों सेम ही बातें हैं, यू अंडरस्टैंड. ये मेरे लिए यूज प्रूव करना ज्यादा आसान होगा एज कंपेयर टू द ब्लू वाला. तो टू अप्रूव दिस CH लाइन इज एन ऑल्टीट्यूड. अब देखो ये प्रूव करने के लिए मैं कैसे स्टार्ट करता हूं. सबसे पहले जो अजम्पशन लिए ना उन अजम्पशन को यूज करना सीखो. देखो अपन को क्या क्या गिवन है. अपन ने बोला है कि भैया ये वाली एक लाइन ऑल्टीट्यूड है, मतलब समझ आ रहा है कि AH वेक्टर एंड BC वेक्टर परपेंडिकुलर है ना? ये वेक्टर और ये वेक्टर परपेंडिकुलर हुए. साथ ही साथ कितने बच्चों को समझ आ रहा है कि BH वेक्टर एंड AC वेक्टर आल्सो परपेंडिकुलर. डू यू अंडरस्टैंड? AH एंड BC आल्सो परपेंडिकुलर, है ना? तो AH और BC अगर परपेंडिकुलर है तो AH वेक्टर मतलब ऐसे, AH की जगह HA बोल देता हूं, मेरे लिए साइन भी अच्छा हो जाएगा. HA वेक्टर एंड दिस आर परपेंडिकुलर एंड HB वेक्टर एंड AC वेक्टर आर परपेंडिकुलर. तो HA वेक्टर बोले तो A माइनस H, सिंपल है ना? एंड BC वेक्टर मतलब C माइनस B. तो अगर परपेंडिकुलर है तो डॉट जीरो. सेम टू सेम HB वेक्टर मतलब स्मॉल b और AC मतलब C माइनस A. तो परपेंडिकुलर मतलब डॉट प्रोडक्ट जीरो रख दो दोनों वेक्टर्स का. इससे क्या मिल रहा है? A डॉट C इज A डॉट B, है ना? इससे ये मिल रहा है. और इससे क्या मिल रहा है बच्चों? B डॉट C इज B डॉट A. लेट्स कॉल दिस 1, लेट्स कॉल दिस 2. तो कितने बच्चों को दिख रहा है? A डॉट B इज A डॉट C एंड A डॉट B इज B डॉट C. तो फ्रॉम 1 and 2 कैन आई से B dot C is also A dot C from 1 and 2, which in short implies, look at this, C को मतलब A dot C को लेफ्ट में लाके ये लिख सकता हूं क्या बच्चों? बोलो. आई होप ये समझ रहा हो सबको. तो B माइनस A मतलब AB वेक्टर एंड डॉट C मतलब HC वेक्टर. तो AB वेक्टर इज परपेंडिकुलर टू HC वेक्टर और लाइन CH is perpendicular to AB. यही तो प्रूव करना था. CH is an altitude. ऑलराइट. तो ये हो गए बच्चों अपने लास्ट लेक्चर के डिस्कशन. ठीक है, तो काफी सारे क्वेश्चंस पेंडिंग थे तो एक एक करके सारे क्वेश्चन मैंने डिस्कस कर लिए. आई होप सबने अच्छे से फॉलो करा हो. बड़े अच्छे अच्छे क्वेश्चंस थे बीच में एक दो तो. ओके, दिस इज हाउ यू विल सॉल्व क्वेश्चंस इन वेक्टर्स. ओके, किसी को कुछ पूछना है तो पूछ सकते हो बट आई होप यू अंडरस्टूड एवरीथिंग, क्योंकि अभी तक कुछ ऐसा हाईफाई लेवल का नहीं था, बस बेसिक बेसिक था बट अच्छे क्वेश्चंस थे. इनसे लर्निंग बहुत होती है. ठीक है, ये बेसिक बेसिक क्वेश्चंस थे बट लर्निंग के लिए अच्छे क्वेश्चंस थे अटेम्प्ट करने के लिए. चलो, तो मुझे और क्वेश्चंस कराने तो हैं बट एक काम करते हैं बच्चों, क्रॉस प्रोडक्ट भी बता ही देता हूं, क्योंकि लिटरली क्रॉस प्रोडक्ट इज लाइक 10 मिनट्स का थ्योरी. इनफैक्ट आई एम नॉट गोइंग टू टीच यू एनीथिंग न्यू. मतलब मैं ऐसा एक भी चीज नहीं बताऊंगा जो तुम्हें ऑलरेडी नहीं आती हो, बट तब भी मैं मेंशन जरूर करूंगा, क्योंकि देखो ये सारी चीजें भी रफली तो आइडिया था बट ये मैथ्स में अप्लाई करना बिकम्स अ लिटिल डिफिकल्ट. तो जब तक मैथ्स की प्रैक्टिस नहीं करोगे डॉट क्रॉस की तब तक आगे बढ़ नहीं पाओगे. तो मैं क्रॉस भी पढ़ाना चाहता हूँ और मैं क्रॉस पे भी क्वेश्चंस कराना चाहता हूँ. तो मैं क्रॉस के साथ जो दो तीन इसके कराने ना डॉट के वो भी करा देता हूँ. ऑलराइट, और मैं मेंशन भी कर दूंगा कि ये डॉट प्रोडक्ट के हैं. चलो, तो क्रॉस भी बता देता हूँ. बहुत इजी है बच्चों. डायरेक्टली
तुम नहीं भी लिखो तो भी मेरे को ऐसा लगता है कि ये पता ही है, सब आता ही है, बट लिख लेना, दैट डजंट मीन कि स्किप ही कर देना, पूरा लिख लो, बहुत इजी सा है। तो क्रॉस प्रोडक्ट, as you are already aware, cross product is also called vector product. Cross product is also called vector product. Why? Because end result is a vector quantity. Because end result is a vector quantity, है ना? तो क्रॉस प्रोडक्ट मतलब if a and b are two vectors, then बच्चों a cross b is given by mod a mod b sin theta n cap. Yes or no? mod a mod b sin theta n cap. mod a and mod b क्या है बच्चों? mod a and mod b क्या है? mod a mod b sin theta मतलब ये हो गया मैग्नीट्यूड, बट n कैप आता है इसमें, मतलब n कैप के कारण दिस इज एक्चुअली अ वेक्टर, a क्रॉस b इज अ वेक्टर क्वांटिटी, ये इसका मैग्नीट्यूड है mod a mod b sin theta, और n कैप इज अ वेक्टर जिसके डायरेक्शन में a क्रॉस b होता है। तो n कैप क्या होता है बच्चों? n कैप इज अ वेक्टर म्यूचुअली परपेंडिकुलर टू बोथ a एंड b और प्लेन ऑफ a एंड b, a और b के प्लेन के बाहर निकलता हुआ वेक्टर। तो जैसे ये तुम्हारा a है और ऐसे ही कुछ b है, तो a और b के प्लेन से ऐसे वर्टिकली बाहर आता हुआ तुम्हारा n कैप होता है। तो एक बात हमेशा याद रखना कि a क्रॉस b पता है, फिर भी मेंशन करूंगा, a क्रॉस b इज परपेंडिकुलर टू a एज वेल एज b। तो जरा गेस वर्क करके बताना व्हाट शुड बी द वैल्यू ऑफ दिस बच्चों, इसकी वैल्यू क्या होगी? एनीवन? इसकी वैल्यू क्या होगी? 0। वेरी गुड। क्यों? क्योंकि ये दोनों परपेंडिकुलर होते हैं, तो इसमें सोचना ही नहीं है, डबल दोबारा सोचने नहीं है, नो लुकिंग बैक, दिस इज लाइक प्रिटी डैम ऑब्वियस। ऑलराइट, तो a क्रॉस b इज दिस वेक्टर क्वांटिटी, a क्रॉस b इज दिस वेक्टर क्वांटिटी, जिसकी शक्ल देखो और उससे एक इंटरप्रिटेशन निकालो। इफ a एंड b कोलिनियर, आई एम डिराइविंग अ कंडीशन ऑफ कोलिनियरिटी। कितने बच्चों को समझ आ रहा है कि अगर कोलिनियर है तो उनका क्रॉस 0 मार देना? तो कई जगह पे तुम्हें ऐसा दिया होगा कि ये कोलिनियर है, या फिर ऐसा हो रहा होगा कि कोलिनियर है, तो यू कैन पुट दिस एज अ कंडीशन कि यार a क्रॉस b 0 होगा। और कई जगह पे तुम्हें प्रूव करना होगा, अगर प्रूव करना है तो यूज दिस एज अ कंडीशन, सॉरी प्रूव दिस एज सम रिलेशन की a क्रॉस b 0 आ रहा है, हेंस कोलिनियर, ऐसा। तो ये कंडीशन प्लीज आई एम आस्किंग यू टू रिमेंबर दिस, जैसे परपेंडिकुलरिटी के लिए डॉट 0, कोलिनियरिटी के लिए क्रॉस 0, इंपॉर्टेंट एंड विल बी यूजिंग दिस, हम इसको यूज कर रहे होंगे। तो देखो इसमें कुछ मेरे पास ज्यादा बताने के लिए है नहीं, दिस इज प्रीटी बेसिक स्टफ। ये देखो इसकी प्रॉपर्टीज देख लेते हैं, तो प्रॉपर्टीज में कुछ है नहीं, ये देखो बहुत सिंपल सी प्रॉपर्टीज हैं। अब जैसे मान लो a क्रॉस a 0, क्योंकि ये रहो a इज ऑफ कोर्स कोलिनियर विद इटसेल्फ, तो a क्रॉस a तो 0 ही होगा। सो हाउ मेनी ऑफ यू अंडरस्टैंड i क्रॉस i, j क्रॉस j, k क्रॉस k, ये हमेशा 0 होते हैं। ऑल्सो ये भी पता ही है बट मेंशन करने में कोई बुराई नहीं, i क्रॉस j इज k कैप, j क्रॉस k इज i कैप, and ijk, jki and k cross I is j cap। ओके, ये बन रहा है, ये सबको पता है। सेकेंड प्रॉपर्टी, क्रॉस प्रोडक्ट, कितने बच्चों को याद है? क्रॉस प्रोडक्ट इज एंटी कम्यूटेटिव, आई होप यू रिकॉल। क्रॉस प्रोडक्ट इज एंटी कम्यूटेटिव, एंटी कम्यूटेटिव मतलब a और b का क्रॉस मारना इज एज गुड एज b और a का क्रॉस मारना बट विद अ नेगेटिव साइन, ऐसा। तो तुम क्रॉस के वेक्टर्स को स्वैप कर सकते हो बट नेगेटिव साइन मारना पड़ेगा। डॉट प्रोडक्ट में तुम फ्रीली ऐसे स्वैप कर सकते हो, a डॉट b इज b डॉट a, नो चेंज एट ऑल, कोई फर्क नहीं पड़ता। क्रॉस प्रोडक्ट इज डिस्ट्रीब्यूटिव ऑल्सो, क्रॉस प्रोडक्ट इज डिस्ट्रीब्यूटिव ओवर एडिशन, दैट इज a क्रॉस डॉट भी डिस्ट्रीब्यूटिव होता है और क्रॉस भी डिस्ट्रीब्यूट होता है, तो तुम इसको ऐसे भी लिख सकते हो एंड कॉन्वर्सली कॉमन भी निकाल सकते हो। सो फॉर एग्जांपल इफ यू हैव a क्रॉस b प्लस a क्रॉस c, a क्रॉस b प्लस a क्रॉस c, ऑलराइट, तो तुम a का क्रॉस बाहर निकाल सकते हो, ठीक है, बट प्रोवाइडेड सेम साइड पे हो, सेम साइड पे हो, मतलब व्हाट डू आई मीन बाय दैट, अगर तुम्हारे पास ऐसा कुछ है बच्चों a क्रॉस b प्लस c क्रॉस a है, तो कैन यू टेक क्रॉस कॉमन आउट? कैन यू टेक क्रॉस कॉमन आउट? फिलहाल नो। तुम्हें क्रॉस कॉमन निकालना है तो इट हैज टू बी फ्रॉम द सेम साइड, इसमें लेफ्ट साइड से है, इसमें राइट साइड से, तो अगर जबरदस्ती करके निकालना ही है
तो कितने बच्चों को समझा ये करना पड़ेगा पहले, सी क्रॉस ए को माइनस ए क्रॉस सी, और फिर ए का क्रॉस धीमे से बाहर निकालना पड़ेगा। बच्चों को समझ रहा है क्या ये? सुपर डुपर इजी। और ये क्या हो गया जीसस? सुपर डुपर इजी, ऑलराइट। एंड कम्यूटेटिव होता है, डिस्ट्रीब्यूटिव होता है, ऑलराइट। एंड थर्ड जो मुझे बताने का बिल्कुल मन नहीं है क्योंकि आपको ये बहुत अच्छे से रटा हुआ है, अगर ए वेक्टर इज ए वन आई कैप प्लस ए टू जे कैप प्लस ए थ्री के कैप, बी वेक्टर इज बी वन आई कैप plus b2 j cap plus b3 k cap, then how do we actually find the cross product of two vectors? डिटर्मिनेंट ही होता है बस, 3 क्रॉस 3 डिटरमिनेंट, ओपन इट। जस्ट डिटरमिनेंट अगर ओपन करना होता है तो ये पहले आई जे के लिखो, फिर ए क्रॉस बी है तो पहले ए के कोफिशिएंट्स लिखो और फिर बी के कोफिशिएंट्स लिखो। तो दिस डिटरमिनेंट बनी ओपन, तो आई कैप के साथ क्या बनेगा, ए टू बी थ्री ए थ्री बी टू माइनस जे कैप टाइम्स ए वन बी थ्री ए थ्री बी वन एंड के कैप टाइम्स ऐसा, तो तुम्हारा वो ए क्रॉस बी वाला वेक्टर मिल जाएगा। ठीक है, सुपर डुपर 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 इजी। ठीक है, बहुत इजी सी बात नहीं है। उसके बाद इसका सिग्निफिकेंस, इसका ज्योमेट्रिक सिग्निफिकेंस क्या होता है बच्चों? सबको आता है ये, सबको पता है ए क्रॉस बी का ज्योमेट्रिक इंटरप्रिटेशन क्या होता है। कितने बच्चों को याद आ रहा है कि ए क्रॉस बी gives us the area, actually a vector quantity gives us area of a parallelogram whose adjacent sides एडज काकेंट हो गया, एडजेसेंट, अरे क्या लिख दिया यार, एडजेसेंट साइड्स, हाँ, whose adjacent sides are a vector and b vector, ये तो अब सबको याद आ गया, बड़ी बबलू चीजें हैं ये देखो। तो ये ए वेक्टर है, ये बी वेक्टर है, तो सबको समझ आ रहा है कि ए क्रॉस बी बोले तो, ए क्रॉस बी बोले तो मॉड ए मॉड बी साइन थीटा एन कैप, सिंपल। बट अगर नोटिस करें तो यार ये बी है और ये थीटा होता है, तो कितने बच्चों को समझ आ रहे हैं कि ये हाइट बेसिकली मॉड बी साइन थीटा हो गया ना, दिस हाइट इज मॉड बी साइन थीटा। तो मॉड बी साइन थीटा क्या हो रहा है, एक तरीके से हाइट बन रहा है, और मॉड ए मतलब ये वाले का लेंथ, तो ये तो बेस हो गया, तो इट्स लाइक बेस इनटू हाइट एन कैप। तो इसका मैग्नीट्यूड क्या बन रहा है, एरिया ऑफ द पैरेललोग्राम एन कैप बन रहा है, बच्चों समझ गए। बट एन कैप मेक्स इट अ वेक्टर, मतलब उसका एरिया होगा 36 स्क्वायर यूनिट्स बट सम के कैप, ऐसा टाइप का। तो अगर तुम्हें जस्ट एरिया चाहिए सो एरिया इज मॉड लगा लो, और क्या, वेक्टर क्वांटिटी को हटाना है तो उसका मैग्नीट्यूड निकालना है, इट मेक्स इट अ मॉड, सिंपल, ऑलराइट, है ना। ऑल्सो ये भी सबको पता ही होना चाहिए, एरिया ऑफ अ ट्राइंगल, तो अगर आपको कोई से भी दो साइड्स पता है, इफ ए एंड बी एनी टू साइड्स, if A and B any two sides of triangle, then area of that triangle is half of modulus of A cross B. I hope you remember this. समझाऊं क्या कि दिखता ही है, सबको पता है। अगर अपन यहां से ऐसे डायगोनल बना देंगे तो ये दोनों एरियाज इक्वल होते हैं, तो ये ट्राइंगल का एरिया इज आल्सो इक्वल टू ये ट्राइंगल का एरिया, तो पैरेललोग्राम का आधा हो गया ये ऐसा। तो दिस इज व्हाट एरिया इज, ऑलराइट, ज्योमेट्रिक सिग्निफिकेंस। तो एक काम करो, इसको स्टार्टिंग से कॉपी कर लो, सुपर डुपर 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 इजी, नथिंग न्यू, यू ऑलरेडी नो दिस, बट एप्लीकेशन में थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा, अपना पोपट हो सकता है इसमें। कॉपी करो बच्चों इसको जल्दी।
थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल करना बच्चों। चलो थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल करता हूँ। सर सेकंड वाला प्रॉपर्टी निकाल रहा हूँ। सॉरी। सर थोड़ा ऊपर स्क्रॉल करो। ओके कितना? यस सर। करो करो करो। चलो थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल करता हूँ। अच्छा यहीं तक। चलो हो गया। मैं थोड़े क्वेश्चंस कराता हूँ बच्चों। तो डॉट के थोड़े से बाकी में क्रॉस के भी दे देता हूँ। चलो सो दिस इज
डॉट के ये हैं थोड़े, और ये अच्छे सम्स हैं बच्चों, 6, 7, 8। चलो, तो ये क्वेश्चंस हैं। एक सेकंड, पहले एक काम करो, इसका ऐसे एक स्क्रीनशॉट लेके बच्चों ग्रुप पे डाल दो, तो किसी का कहीं बस छूट ना जाए। पहले 1 to 7 इसका स्क्रीनशॉट लेके ग्रुप पे डाल दो बच्चों। इनफैक्ट मैं इसको जूम इन कर लेता हूँ, देख लो। 1 to 6 का स्क्रीनशॉट, फिर 7, 8 बाद में और डाल देना। 1 to 6। तो ये अपन को ट्राई करने बड़े अच्छे अच्छे सम्स हैं। ले लिया स्क्रीनशॉट? ले लो स्क्रीनशॉट, नहीं लिया तो फिर बार बार ऊपर नीचे स्क्रॉल करने में फाइट होगा। ठीक है, और फिर 7 और 8 का भी स्क्रीनशॉट ले लो। ये सारे क्वेश्चंस अपन को करने। स्टार्ट करो बच्चों। क्वेश्चन 1 से स्टार्ट करो, सोचो। प्रूव दैट साइन रूल ऑफ, साइन रूल तो आई होप सबको याद हो। साइन रूल क्या होता था बच्चों? ए बाय साइन ए, बी बाय साइन बी, सी बाय साइन सी। तो साइन अगर आ रहा है तो यू थिंक क्या अप्लाई करना है? चलो, फर्स्ट हो गया।
साइन रूल कोई कर रहा है, मतलब एब्सोल्यूट साइलेंस। बस एक ही बच्चे का मैसेज आ रहा है, बाकी सब एकदम आराम ही फरमा रहे हैं। चलो नजर नहीं। तो इसमें क्या करेंगे बच्चों, सीधी सी बात है। एरिया क्या होता है, हाफ मॉड ए क्रॉस बी, यू कैन ऑल्सो कॉल इट हाफ मॉड बी क्रॉस सी। कोई से भी दो साइड ले, तो ए और बी ले लो, बी और सी ले लो, सी और ए ले लो, तो तीनों को इक्वेट कर देता हूँ, तीनों एरिया के बराबर है। ऑलराइट, तो हाफ 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 तो कैंसिल हो जाएगा, तो लेफ्ट विथ ए क्रॉस बी का मॉडुलस, बी क्रॉस सी का मॉडुलस एंड सी क्रॉस ए का मॉडुलस इक्वल। तो व्हाट इज ए क्रॉस बी का मॉड, मॉड ए मॉड बी साइन ऑफ एंगल बिटवीन देम। तो ए और बी के बीच का एंगल कितना होगा, ये ए वेक्टर है और ये बी वेक्टर है, तो इफ दिस इज सी, एंगल बिटवीन देम टेक्निकली इज पाई माइनस सी, तो मॉड ए मॉड बी साइन ऑफ पाई माइनस सी, बट साइन ऑफ पाई माइनस सी साइन सी ओनली। ऐसे ये बन जाएगा मॉड बी मॉड सी साइन ऑफ एंगल बिटवीन बी एंड सी, पाई माइनस ए होगा बट लेट इट बी साइन ए, साइन पाई माइनस ए साइन ए, और मॉड सी मॉड ए sin b. So I hope you understand that we are getting sin c by mod c, sin a by mod a is sin b by mod b. Simple. यही तो होता है sin rule. This is sin rule. Proved. सेकंड सोचो बच्चों। a and b are unit vectors and a plus b by 2 plus a cross b का मॉडुलस 1 दिया हुआ है, तो प्रूव दैट ये होगा a minus b का mod by 2 is mod of a cross b. Not a difficult question. सेकंड, चलो सेकंड वाला इतना खतरनाक नहीं है यार आयुष, आना चाहिए, ये तो सिंपल है। अगर मॉड 1 दिया हुआ है तो ऑब्वियस सी बात है, इसको स्क्वायर करोगे, मॉड का स्क्वायर ही सही रहेगा। तो इसको ऐसे ट्रीट करो फिलहाल, x प्लस वाई का स्क्वायर,
तो x प्लस वाई का स्क्वायर क्या होता है, मॉड ऑफ x स्क्वायर प्लस मॉड ऑफ y स्क्वायर प्लस 2x डॉट y, ये भी बन दिया हुआ है। फॉर्चुनेटली ये 0 हो गया, क्यों? क्योंकि a प्लस बी का a क्रॉस b से डॉट 0 ही होगा। a क्रॉस b इज परपेंडिकुलर टू a प्लस बी, a और b के परपेंडिकुलर तो a प्लस बी के भी परपेंडिकुलर है, प्रीटी डैम ऑब्वियस। मॉड का स्क्वायर क्या होता है, a प्लस बी के मॉड का स्क्वायर इज मॉड a स्क्वायर प्लस मॉड b स्क्वायर प्लस 2a डॉट b, है ना। और ये हो रहा है a क्रॉस b का स्क्वायर इज 1। तो a क्रॉस b को मतलब इसको उधर ले जाते हैं, एक काम करते हैं, a क्रॉस b का स्क्वायर इज 1 माइनस दिस, तो 4 माइनस 2 प्लस 2 टाइम्स a डॉट b होल डिवाइडेड बाय 4, 1 माइनस दिस विच इज बेसिकली 2 टाइम्स, ऐसे 2 माइनस 2 टाइम्स a डॉट b अपॉन 4। ये समझ गया कि यार ये तो बड़ी सिंपल सी बात हो गई यार, 2 माइनस 2 टाइम्स a डॉट b, तो ये 2 को क्या लिख सकता हूं मैं, 1 प्लस 1, और बस रिवर्स में लिखना था कि ये हो गया। तो इससे ऐसे लिख दो कि a क्रॉस b का स्क्वायर दैट इंप्लाइज a क्रॉस b का स्क्वायर इज, ये तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2a डॉट b, मतलब a माइनस b के मॉड का स्क्वायर बाय 4, और दोनों साइड रूट ले लो तो a क्रॉस b का मॉड्यूलस इज a माइनस b बाय 2 मॉड। राइट, तो ये हो गया सिंपल सेकंड। इट वाज नॉट अ डिफिकल्ट क्वेश्चन, बाय मैनिपुलेशन का क्वेश्चन था और कुछ नहीं, ठीक है। सर वो लास्ट में स्क्वायर नहीं होगा ना? अच्छा हाँ, सॉरी सॉरी सॉरी, हाँ ऑफ कोर्स ऑफ कोर्स, रूट ले चुके हैं। यस रुकवेद, सही। फिर ट्राई करो बच्चों जल्दी से, सिंपल है, सोचो क्या 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 कर सकते हो। देखो आ रहा है a प्लस 2b प्लस 3c इज गिवन 0, फिर सोचो क्या क्या करोगे। 2-3 मिनट और देता हूँ, देन a प्लस बी, सॉरी a क्रॉस b प्लस b क्रॉस c प्लस c क्रॉस c किसके बराबर होगा, सोचो।
हाँ दिशा, वेरी गुड, बहुत बढ़िया, सही है। सोनती खाली एक नहीं है एक्चुअली, मल्टीपल करेक्ट है। सर वो ऑप्शन बी में 6 लिखा है ना? 6 बी क्रॉस सी है, यस। हम्म, बीसी नहीं एबीसी है, चलो कर लेते हैं। तो देखो मैं कैसे सॉल्व कर रहा हूँ, लुक एट दिस थर्ड वाला। एक ये तरीका है, और एक जिसने जस्ट उठा के सब्स्टिट्यूट करा होगा उसका सिंगल करेक्ट आया होगा। तो उससे बेटर क्या हो सकता है, देखो एक टिप दे रहा हूँ और ये टिप लिख ही लेना, ऑफिशियली इसको यूज करेंगे अपन। टिप क्या है, वी कैन टेक डॉट और क्रॉस ऑफ एनी वेक्टर टू बोथ साइड्स, ऐसा। लेट्स से LHS इक्वल्स टू RHS दिया हुआ है, तो दोनों साइड आपकी खुशी से आप किसी भी वेक्टर का डॉट और किसी भी वेक्टर का क्रॉस मार सकते हो। ये अपन यूज करेंगे लेटर, बट अभी ये कैसे एग्जांपल दे रहा हूँ, इसके बिना भी करके बताता हूँ। ये देखो, मैं बोलना चाह रहा हूँ कि अगर ये इक्वल्स टू ये है, अगर ये दोनों LHS RHS सेम है, तो दोनों का जैसे V1 वेक्टर और V2 वेक्टर इक्वल है, तो तुम किसी भी रैंडम x वेक्टर का डॉट ले सकते हो, तो x डॉट V1 और x डॉट V2 भी इक्वल होंगे। आई डोंट थिंक आई हैव टू एक्सप्लेन, क्या एक्सप्लेन करूं इसमें। V1 और V2 ऑलरेडी सेम है, तो डॉट प्रोडक्ट भी x का सेम होगा, तो दोनों साइड डॉट क्रॉस ले सकते हो। कुछ एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है, बहुत सिंपल से। तो एक काम करते हैं, देखो क्रॉस ऑफ ए, लेट मी टेक क्रॉस ऑफ ए। तो क्रॉस ऑफ ए मारूंगा तो a क्रॉस ए क्या बन जाएगा, 0। फिर इसके साथ क्रॉस लूंगा तो 2 टाइम्स a क्रॉस b बचेगा, और इसके साथ क्रॉस लूंगा तो 3 टाइम्स c क्रॉस a बचेगा, सॉरी a क्रॉस c एक्चुअली, सॉरी लेफ्ट से क्रॉस मारा है मैंने अपेरेंटली, ऐसे देखो। जिसको मैं ये लिख देता हूं, चलेगा क्या, 2 टाइम्स a क्रॉस b माइनस 3 टाइम्स a क्रॉस c, और उसको लिख सकता हूं प्लस 3 टाइम्स c क्रॉस a। सिमिलरली इफ यू पुट अ क्रॉस ऑफ b, तो b का क्रॉस मारोगे तो b क्रॉस a क्या बन जाएगा बच्चों, b का क्रॉस मारो तो b क्रॉस a, और ये बन जाएगा 0, प्लस 3 टाइम्स b क्रॉस c इज ए 0। तो इससे मिल रहा है b क्रॉस a को इधर ले आओ, तो 3 टाइम्स b क्रॉस 3 is a cross b। Let's call this equation 1 and let's call this equation 2। तो 1 and 2 से क्या मिल रहा है अपन को बच्चों, 2 टाइम्स a क्रॉस b किसके बराबर है, 2 टाइम्स a क्रॉस b is basically 6 times b cross c, and it is also equals to 3 times c cross a। I hope you understand। अब तो बहुत इजी हो गया। नाउ दिस whatever this expression was, उसने पूछा था this is as good as what, तो a cross b प्लस b क्रॉस c प्लस c क्रॉस a। तो a क्रॉस b को एज इट इज छोड़ता हूं, b क्रॉस c को देखो क्या लिख सकता हूं, b क्रॉस c कैन बी रिटन एज 1/3 a क्रॉस b, एंड c क्रॉस a कैन बी रिटन एज 2/3 a क्रॉस b। ऑलराइट, ये बन रहा है। तो कितने बच्चों चलेगा वो, a क्रॉस b a क्रॉस b a क्रॉस b 1 प्लस 1/3 प्लस 2/3 is 2, तो ये 2 टाइम्स a क्रॉस b के बराबर है। दिस एक्सप्रेशन इज 2 टाइम्स a क्रॉस b, and if it is equals to 2 times a cross b, it is also equals to 6 times b cross c and 3 times c cross a।
तो आंसर एक्चुअली ए बी सी तीनों है, ठीक है, तीनों ये देख लो, ए क्रॉस बी, 6b क्रॉस सी, 3c क्रॉस सी, तो एबीसी तीनों आंसर है। इसको आप ऐसे भी सोच सकते थे, ये देखो, दिस ऑल्सो वुड हैव गिवन यू, ऐसे डायरेक्शन में भी सोच सकते हो। अगर तीन वेक्टर्स का एडिशन 0 दिया हुआ है तो तुम उनको हमेशा साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल मान सकते हो, ठीक है, तुम उनको हमेशा साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल मान सकते हो। तो a 2b 3c, a 2b 3c, these are the sides of a triangle, a 2b 3c, these are the sides of a triangle। तो कितने बच्चों को समझ रहे कि एरिया वेक्टर, मतलब मैं मैग्नीट्यूड नहीं ले रहा हूं, मैं एरिया ऑफ दिस ट्राइंगल क्या ले सकता हूं, कितने बच्चों को चलेगा, हाफ ऑफ a क्रॉस 2b, दिस क्रॉस दिस, है ना, आई एम नॉट टेकिंग मॉड, तो इसको भी क्या लोगे, 2b क्रॉस 3c, हाफ ऑफ 2b क्रॉस 3c, और इन दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट मारोगे तो 3c क्रॉस a, ऑलराइट। तो यहां से फाइनल कंक्लूजन क्या निकल रहा है, हाफ ऑफ हाफ तो कैंसिल कर दो, a क्रॉस 2b मतलब 2 टाइम्स a क्रॉस b, 2b और 3c मतलब 6 टाइम्स b क्रॉस c, एंड 3c और a इज 3 टाइम्स c क्रॉस a, स्केलर कैन बी टेकन कॉमन आउट, तो ये अगर आ गया उसके बाद तो यही सेम स्टेप, ये डिराइव करने के बाद तो यही कहिए कि इसको ये लिखोगे, ये लिखोगे, ये लिखोगे, ये आ जाएगा। तो ऐसे भी कर सकते थे, वैसे भी कर सकते थे, बोथ द थिंग्स आर सेम। आई होप सबको अच्छे से समझ आए क्वेश्चन, नॉट अ डिफिकल्ट क्वेश्चन बट डेफिनेटली थोड़ा नया टाइप का है, तो इसको देख लो बच्चों, कॉपी कर लो आराम से, ये टिप जरूर लिख लेना, तो इसको कॉपी करो, मैं 2 मिनट में आता हूँ। Thank you. Well, बोलो बच्चों, सर फोर्थ वन, सर हाँ बोलो। तो वो टिप एक और बार समझा सकते हो प्लीज? see it's like if you have two sides, मतलब ऐसा दिया है कि एक वेक्टर दूसरे वेक्टर के बराबर है, तो all I'm trying to say कि you can take dot and cross of any vector you want, since v1 and v2 are already equal, तो कहना है से a dot v1 और a dot v2 भी इक्वल ही होंगे, क्योंकि v1 v2 भी इक्वल है, यस सर। तो a dot v1 a dot v2 भी इक्वल होंगे, तो it's like I could have, it's like I can ऐसे explain this कि I just took a vector का dot product on both sides, ऐसा।
Okay, So sir. dot and cross, feel free to take dot and cross of any vector you want. अगर LHS vector और RHS vector equal है तो x का क्रॉस विथ LHS एंड x का क्रॉस विथ RHS भी सेम होगा, क्योंकि सिंस लिटरली LHS एंड RHS आर सेम वेक्टर, तो ये और दोनों सेम ही है, तो x क्रॉस दिस और x क्रॉस दिस कार्बन कॉपी, तो इट्स लाइक यू कैन टेक डॉट एंड क्रॉस ऑफ एनी वेक्टर यू वांट। ऐसा इसको अपन आगे यूज करेंगे, थोड़ा सा अच्छे से यूज करेंगे इनफैक्ट। चलो फोर्थ तो सोचो, प्रूव दैट एरिया ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल एबीसीडी। तो थोड़ा सा वियर्ड है ये मुश्किल होगा आपको प्रूव करना, बट ट्राई करके देखो। आई हैव सेड दैट इट इज क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल्स एसी क्रॉस बीडी, क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल्स एसी क्रॉस बीडी कैसे आएगा? तो ये थोड़ा डिफरेंट टाइप का सम है, ट्राई करो। ये एक्चुअली वेक्टर एडिशन का सम है, तो आपको सोचना पड़ेगा कि कैसे वेक्टर एडिशन का सम है। एसी क्रॉस बीडी कैसे लोगे सोचो। ए बी सी डी, तो वेक्टर का ही करना है, हिंट चाहिए तो बताना। वी नो एरिया ऑफ पैरेललोग्राम और वी नो एरिया ऑफ अ ट्राइंगल, क्वाड्रिलेटरल का कोई तरीका नहीं है, तो क्वाड्रिलेटरल कैन बी आल्सो, कैसे सोचो सोचो सोचो। करो करो आयुष करो।
चलो बताऊं। चलो लेट्स सी। ये देखो एक्चुअली में इसको करना, अच्छा 1 मिनट और, ठीक है। चलो तो अब कर देता हूं ये वाला क्वेश्चन। देखो मैं एक्चुअली में ऐसे दिख रहा हूं, देखो एरिया ऑफ एबीसीडी, टोटल एरिया, कैन आई राइट इट एज एरिया ऑफ एबीसी प्लस एरिया ऑफ एसीडी? लुक एट दिस, area of ABC plus area of ACD. But very carefully, I am actually writing this as vector quantities right now. All right, ध्यान से देखना कैसे। ABCD पूरे का एरिया, तो पहले मैं ABC का एरिया निकाल रहा हूं, बट इट्स अ वेक्टर क्वांटिटी। तो लुक एट दिस, हाफ ऑफ AB क्रॉस AC, तो हाफ ऑफ AB क्रॉस AC इज एक्चुअली व्हाट, ये वाले का एरिया, बट एन कैप, हाँ या ना? एन कैप मतलब ए बी क्रॉस ए सी के बेसिस पर कैन यू विजुलाइज की ऐसे बाहर वाला आउटवर्ड वेक्टर एरिया वेक्टर होगा। द फर्स्ट वन इज डेल्टा वन एन कैप। आई नीड टू इंश्योर दैट आई एम एडिंग देयर एरियाज। तो इन ऑर्डर टू इंश्योर दैट आई एम एडिंग देयर एरियाज, आई नीड टू इंश्योर दैट दूसरा वाला एसीडी को मैं ऐसे निकालूं कि उसका वेक्टर भी एन कैप ही आए। तो कितने बच्चों से रहा है कि एसी क्रॉस एडी थंब रूल के बेसिस पर ये भी बाहर होगा कि नहीं बताओ? तो AC क्रॉस AD इज बेसिकली डेल्टा टू, बट फॉर्चुनेटली ये भी एन कैप आ रहा है। तो बाय केयरफुली नोटिसिंग कि AB क्रॉस AC बाहर आ रहा है और AC क्रॉस AD भी बाहर आ रहा है, तो इट्स लाइक डेल्टा वन एन कैप प्लस डेल्टा टू एन कैप। तो डेल्टा वन एन कैप प्लस डेल्टा टू एन कैप, कितने बच्चों को समझ आ रहा है? इट्स लाइक एरिया तो ऐड हो ही रहे हैं, बट इवेंचुअली इट्स अ वेक्टर क्वांटिटी ऐसा। तो इन दोनों का मैग्नीट्यूड का एडिशन विल गिव यू प्रॉपर एरिया ऑफ एबीसीडी, है ना? तो ये हमने एस्टेब्लिश कर लिया है कि डेल्टा वन प्लस डेल्टा टू इज द मैग्नीट्यूड, एरियाज का एडिशन इज द मैग्नीट्यूड। तो इसका मैग्नीट्यूड बाद में निकालता हूं, पहले ध्यान से देखो। AC क्रॉस AD को मैं ये लिख सकता हूं क्या? AC क्रॉस AD को मैं AD क्रॉस AC लिख सकता हूं विद नेगेटिव साइन, और इसको मैं AB माइनस AD क्रॉस AC लिख सकता हूं क्या? हाँ, ऑलराइट। AB माइनस AD, तो AB माइनस AD इज AB माइनस AD is dB, yes or no? dB, बोलो समझा? ये dB के बराबर है। AB माइनस AD इज dB वेक्टर, तो dB वेक्टर क्रॉस AC वेक्टर, तो एरिया वेक्टर ऑफ द ABCD इज दिस। तो प्रॉपर एरिया क्या हो जाएगा? इसका मॉड ले लो, तो AC क्रॉस BD, समझा? दैट्स इट। तो दिस इज हाउ यू फाइंड एरिया ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल, क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ द डायगोनल वेक्टर्स, उसका मॉड, सिंपल। तो इसके बाद फिफ्थ वाला क्या है बच्चों? एक्सरसाइज 315। आई होप एवरीवन हैज बुकलेट, एक्सरसाइज 3 का 15th सम।
15 इजी है बच्चों, ट्राई करो। 1 माइनस ए डॉट बी का स्क्वायर प्लस ए प्लस बी प्लस ए क्रॉस बी का स्क्वायर, देखो। बोलो बच्चों, ये तो इजी है यार। ये तो लिटरली ओपन करना है, बहुत इजीली ओपन हो जाएगा। आ रहा है बच्चों? सिंपल, ये तो सिंपल स्क्वायर ही है। तो 1 का स्क्वायर ए डॉट बी का स्क्वायर माइनस 2 टाइम्स ए डॉट बी, है ना। और उसके बाद क्या हो जाएगा, राइट साइड वाला है ए प्लस बी प्लस सी का स्क्वायर, तो ए प्लस बी प्लस सी का स्क्वायर इज मॉड ए स्क्वायर प्लस मॉड बी स्क्वायर प्लस मॉड सी स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स ए डॉट बी प्लस 2 टाइम्स बी डॉट सी प्लस 2 टाइम्स सी डॉट ए से। ये समझा? ए डॉट ए क्रॉस बी, बी डॉट बी क्रॉस बी जीरो हो जाएंगे। ओके, तो फॉर्चुनेटली ये टर्म्स भी कैंसिल हो गई। ए डॉट बी को मैं लिख सकता हूँ मॉड ए मॉड बी कॉस थीटा, मॉड ए मॉड बी कॉस थीटा, तो ये बन जाएगा मॉड ए स्क्वायर एज इट इज मॉड बी स्क्वायर एज इट इज, और ए क्रॉस बी को लिख सकता हूँ मॉड ए मॉड बी साइन थीटा, तो उसका स्क्वायर ये बन जाएगा। इसके बाद तो सबको दिखेगा कि इन दोनों को ऐड करोगे तो इवेंचुअली यू आर लेफ्ट विद 1 प्लस मॉड ए स्क्वायर प्लस मॉड बी स्क्वायर प्लस मॉड ए स्क्वायर मॉड बी स्क्वायर। ऑलराइट, दिस इज व्हाट यू विल बी लेफ्ट विद। तो वो तो फैक्टराइज हो रहा है, 1 प्लस मॉड ए स्क्वायर इंटू 1 प्लस मॉड बी स्क्वायर, सिंपल। ओके, बच्चों नेक्स्ट वाला अच्छा क्वेश्चन है ये भी। एक्सरसाइज 3 का कौन सा था? 13। एक्सरसाइज 3 13। थर्टीन दिया मैंने? ओए सॉरी सॉरी सॉरी, 13 मैंने गड़बड़ दे दिया यार, 13 औकात के बाहर है अभी। I meant to give something else. Why did I get 13? I meant to give 31. Sorry बच्चा,
31 13 अभी नहीं हो पाएगा। 13 तो स्फीयर बेस्ड क्वेश्चन है, 3D का क्वेश्चन था वो। 31 आई मेंट 31, so please check again। 31 I meant, okay, exercise 331। so you have this as your question ki it is given A cross C is B cross D and it is given A cross B is C cross D। तो इन दोनों का अगर कुछ है तो कुछ कंक्लूड करना है कि वो नॉन जीरो होगा। सोचो। बोलो बच्चों। क्या करें बच्चों? क्वेश्चन के बेसिस पर क्या कर सकते हैं? वैसे करने के लिए कुछ भी नहीं है। देखो जस्ट सब्ट्रैक्ट है। सब्ट्रैक्ट करोगे तो क्या बचेगा? A क्रॉस C माइनस A क्रॉस B इज इक्वल्स टू B क्रॉस D माइनस C क्रॉस D। तो A का क्रॉस कॉमन निकल के C माइनस B बचेगा और B माइनस C D का क्रॉस कॉमन निकल के बचेगा, है ना? तो इसको लेफ्ट साइड लिया बच्चों, तो A माइनस C माइनस B, और ये लेफ्ट साइड लाओगे तो माइनस ऑफ B माइनस C क्रॉस B, ये 0 हो जाएगा। दिख रहा है किसी को आंसर अब? तो इसको A माइनस D, सॉरी एक काम करते हैं, पहले इसको फ्लिप भी कर देते हैं। तो दिस क्रॉस D को आप प्लस टाइम्स D क्रॉस B माइनस C लिख दो, और फिर B क्रॉस C फिर से, ओए होए होए, ये लिख रहा हूं मैं, अब बहुत बोर हो गया। 3 बार माइनस साइन एडजस्ट करना पड़ा। एक तो फ्लिप करके, अच्छा 2 बार बस फ्लिप करा और B माइनस सी को C माइनस बी लिख दिया। तो अब प्रॉपर कॉमन निकल के ये बन रहा है बच्चों। तो इससे क्या कंक्लूजन निकला बच्चों? व्हाट इज द कंक्लूजन फ्रॉम हियर? व्हाट इज द कंक्लूजन फ्रॉम हियर? अरे यार क्या कर रहा हूँ, A माइनस बी C माइनस बी, है ना? तो अगर इनका क्रॉस प्रोडक्ट 0 है, इसका मतलब है A माइनस बी एंड C माइनस बी कोलिनियर है। कोलिनियर है इसका मतलब है नॉट परपेंडिकुलर, hence dot can't be 0, है ना बच्चों? hence dot cannot be 0। I hope this is okay, alright। so this was it। ये तब कितने अच्छे क्वेश्चन थे बच्चों, प्योर मैनिपुलेशन के, प्योर मैनिपुलेशन के, है ना?
कुछ भी ऐसा नहीं अप्लाई करा मैंने जो आप खुद से सोच नहीं सकते थे, बट मैनिपुलेशन लगा, थोड़ा काफी कुछ सोचना पड़ा। आई होप ये समझाऊं। चलो 10 मिनट में मैं छोटी सी बात इंट्रोड्यूस कर देता हूँ। अब क्वेश्चन कर करके भी बोर हो गए, बहुत देर से क्वेश्चंस कर रहे हैं। मैं नेक्स्ट टाइप का बस बेसिक नेक्स्ट जो भी अपन कॉन्सेप्ट है उसका इंट्रोडक्शन दे देता हूँ, ठीक है। बचे हुए क्वेश्चंस आप करके लाना, कितने बच रहे हैं एक सेकंड चेक कर लेता हूँ। वी हैव 3 क्वेश्चंस लेफ्ट, और एक्चुअली ये डॉट प्रोडक्ट के क्वेश्चंस हैं, दीज आर नॉट क्रॉस के, ये डॉट के बेस्ड क्वेश्चंस हैं। तो इनको अपन नेक्स्ट लेक्चर डिस्कस करते हैं, आराम से सोच के आओ, थोड़े अच्छे क्वेश्चन चाहिए। रिमाइंड मी दैट वी हैव टू डिस्कस दीज नेक्स्ट लेक्चर। मैं भी कुछ इंट्रोड्यूस कर देता हूँ, थोड़ा सा जरा सा एकदम बेसिक, द बिगिनिंग। तो एक्चुअल वेक्टर अपना यहाँ से स्टार्ट होता है, बट बिना सिंपल डॉट और सिंपल क्रॉस के ये पढ़ना मुश्किल हो जाएगा और इस पे क्वेश्चंस करना और मुश्किल हो जाएगा। तो लेट मी इंट्रोड्यूस दिस टॉपिक टू यू। देखो, स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट, तो नाम सुन के समझ तो रहा होगा बोलना क्या चाह रहा है। स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट मतलब 3 वेक्टर्स हैं, बट उनका एंड रिजल्ट क्या है बच्चों? 3 वेक्टर्स का एंड रिजल्ट क्या है? स्केलर क्वांटिटी। तो कंसीडर 3 वेक्टर्स ए बी एंड सी, ए बी एंड सी 3 वेक्टर अज्यूम करो, देन their scalar triple product is denoted as, पहले तो नोटेशन भी याद रखो। इसका नोटेशन क्या होता है बच्चों? प्लीज मेमोराइज दैट। व्हाट इज द नोटेशन? बॉक्स ऑफ ए बी सी, दिस इज द नोटेशन। बॉक्स एबीसी, बॉक्स एबीसी, ये नोटेशन होता है। एंड इट इज गिवन बाय एबीसी, जो ऑर्डर है वैसे ही ऑर्डर में लिखो, ए बी सी क्रॉस डॉट डॉट क्रॉस, डजेंट मैटर, बट ऑर्डर एबीसी का यही होना चाहिए। ये दोनों की वैल्यू सेम होती है, ए क्रॉस बी डॉट सी, ए डॉट बी क्रॉस सी, दोनों के दोनों बॉक्स एबीसी के बराबर होते हैं। एंड ऑब्वियसली बात है, द एंड रिजल्ट इज अ स्केलर क्वांटिटी। ए क्रॉस बी डॉट सी का मतलब क्या हुआ? पहले ए क्रॉस बी निकालो तो एक वेक्टर क्वांटिटी आएगा, बट उसका सी के साथ डॉट लोगे तो स्केलर क्वांटिटी बचेगा। तो बॉक्स एबीसी इसका नोटेशन है, बट एक्चुअल मीनिंग होता है ए क्रॉस बी डॉट सी। ऑलराइट, तो यहां से एक छोटी सी प्रॉपर्टी हो गई, और प्लीज याद ही रख लेना ये प्रॉपर्टी। राइट नाउ स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट में मैं ये मेंशन कर रहा हूं, विल प्रूव इट आल्सो। स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट में डॉट एंड क्रॉस इंटरचेंजेबल, ऐसे मर्जी से नहीं, विल प्रूव इट एंड विल सी कि अच्छा ये चेंज करने पे एक्चुअली कोई फर्क नहीं पड़ रहा, हेंस इंटरचेंजेबल। तो डॉट क्रॉस मतलब क्रॉस डॉट लिखो चाहे डॉट क्रॉस लिखो, ऐसे स्वैप कर सकते हो, ऑर्डर ऑफ वेक्टर चेंज मत करना। तो ये काम की प्रॉपर्टी है, क्रूशियल प्रॉपर्टी, उसको यूज करेंगे। तो अभी अपन जैसे एनालिसिस करते हैं, चलो। ए वेक्टर, लेट ए वेक्टर बी a1 i कैप, a2 j कैप, a3 k कैप। सेम योर b वेक्टर, ऑलराइट, एंड सेम योर c वेक्टर। ओके, तो ये abc 3 वेक्टर्स हैं हमारे, abc 3 वेक्टर्स हैं, और हमें नोटिस मतलब हमें ये देखना है कि इवेंचुअली क्या आता है और ये क्यों इक्वल आता है, दोनों चीजें देखनी है। तो सबसे पहला पॉइंट नोटिस करो, अपन ये वाला निकालते हैं पहले। देन पहले ये निकालते हैं ए डॉट बी क्रॉस सी। तो ये थोड़ा बोरिंग सा एक्सप्लेनेशन है, तो मैं ज्यादा एक्सप्लेन करने का मन नहीं मेरा, बट एक बार एक्सप्लेन करता हूँ, समझ आए तो ठीक है, नहीं तो इवेंचुअली क्या आ रहा है वही याद रखो यार। ये देखो, a1 i कैप, a2 j कैप और a3 k कैप, ये हो गया ए वेक्टर। और समझ रहा है बी क्रॉस सी का मतलब क्या होता है? बी क्रॉस सी मतलब b1 b2 b3 c1 c2 c3, है ना? बी क्रॉस सी का मतलब ये होता है। अब देखो याद करो, डॉट प्रोडक्ट का लिटरली मीनिंग क्या होता है? डॉट प्रोडक्ट का मीनिंग क्या होता है? आई सर्वाइव करेगा, जे सर्वाइव करेगा और के सर्वाइव करेगा, है ना? आई डॉट आई सर्वाइव करेगा। तो जैसे मान लो एक ऐसा वेक्टर है, λ1 i कैप, λ2 j कैप एंड λ3 k कैप, और ये वाला है x1 i कैप प्लस x2 j कैप प्लस x3 k कैप। तो इनका डॉट प्रोडक्ट लेके बचता क्या है? x1 इंटू λ1, मतलब इसका आई कैप और इसका आई कैप। तो x1 λ1 प्लस x2 λ2 प्लस x3 λ3, है ना? ये बचता है ना? तो इसको इन्फरेंस लेते हुए जस्ट आई इंटू प्लस जे प्लस के बचेगा। तो ध्यान से देखो, इसका आई कैप है a1 और इसका आई कैप क्या बन जाएगा? b2 c3 b3 c2, है ना? ऐसा टाइप का b2 c3 माइनस b3 c2, ऐसा टाइप का।
सेम इसका J A2 है और इसका 1 3 3 1 ऐसे करके कितने बच्चों को चलेगा? दिस इज एज गुड एज जब I डॉट I कर रहे हो तो A1 इंटू दिस, क्या मैं इसको डिटर्मिनेंट फॉर्म में लिख सकता हूँ? जल्दी बताओ, बात तो वही हुई ना, वही टर्म बन रहा है, बट व्हाई शुड आई कीप दिस इन ओपन फॉर्म कि A1 टाइम्स क्या बन रहा है? B2C3 B3C2, तो डिटरमिनेंट में भी तो वही होता है, A1 टाइम्स B2C3 B3C2 J इंटू J, तो कितने बच्चों समझ रहा है? A2 टाइम्स इसका J कैप, तो वही तो बन रहा है एक तरीके से। बोलो फील आ रही है थोड़ी सी कि एक्सप्लेन करूं? और आई थिंक मेरा मन तो नहीं है वैसे एक्सप्लेन करने का, बट आई थिंक इतना बुरा भी नहीं है कि जब तुम इसको सच में डॉट प्रोडक्ट लेके देखोगे तो ऐसा बड़ा सा जो 3 टर्म्स आएगा वो एक्चुअली ये डिटरमिनेंट ही होता है इन शॉर्ट। आई होप यू अंडरस्टैंड। तो यहाँ से सीखने को क्या मिला, कैसे आया वो इतना इंपॉर्टेंट नहीं, क्या आया वो इंपॉर्टेंट है। बॉक्स एबीसी और द स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट, स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट हैज कम आउट टू बी दिस डिटरमिनेंट ओनली। तो एबीसी 3 वेक्टर गिवन है, तो ये 3 डिटरमिनेंट की जो भी वैल्यू आएगी दैट वैल्यू इज बॉक्स एबीसी। ओके, दैट वैल्यू इज बॉक्स एबीसी। ओके, ऑल्सो ये वाला एनालिसिस भी कर लेते हैं, बहुत ज्यादा क्रूशियल नहीं है बट फिर भी दिखा तो देते हैं ना कि ए क्रॉस बी डॉट सी। तो ए क्रॉस बी डॉट सी का मतलब क्या निकलेगा? पहले ए और बी का क्रॉस प्रोडक्ट ले लो, तो A1 A2 A3 B1 B2 B3, और फिर उसके बाद सी का डॉट प्रोडक्ट ले लो, C1 I कैप C2 J कैप प्लस C3 K कैप। राइट, तो ये क्या बचेगा घूम फिर के? दिस थिंग विल बी वही सेम I डॉट I J डॉट J K डॉट K, तो उसके बेसिस पर मैं डायरेक्टली ऐसे लिख देता हूं फिलहाल, ये डब्बा ही बचेगा। ठीक है, अब यहां से जो मैं नेक्स्ट बताने वाला वो है तो प्योर डिटर्मिनेंट की प्रॉपर्टी। वो प्योर डिटर्मिनेंट की प्रॉपर्टी वो अभी प्रूव करना मेरे लिए मुश्किल ही होगा, बट डिटर्मिनेंट की एक प्रॉपर्टी होती है, वो क्या सजेस्ट करता है? इफ वी स्वैप एनी टू रोज, किसी भी दो रोज को मैं अगर स्वैप करता हूं, देन न्यू डिटर्मिनेंट बिकम्स -1 टाइम्स प्रीवियस। ये मैं आपको बस बताना चाह रहा हूं कि ऐसी एक प्रॉपर्टी होती है डिटर्मिनेंट की। ये अभी जस्टिफाई करने जाऊंगा तो पोपट हो जाएगा, ये डिटर्मिनेंट बेस्ड चीज है, बट सिंस मुझे ये जस्टिफाई करना है कि ये दोनों वैल्यू सेम आने वाली हैं, ए क्रॉस बी डॉट सी लो चाहे ए डॉट बी क्रॉस सी लो, दोनों सेम आता है, तो मुझे उसके लिए ये प्रॉपर्टी लगेगी। तो अब ध्यान से देखो, फिलहाल ये वाला डब्बा क्या है? सी के कोफिशिएंट्स इस रो में है, ए के कोफिशिएंट्स इस रो में और बी के कोफिशिएंट्स इस रो में। चलो मान लो ये प्रॉपर्टी ट्रू है, मान लो ये प्रॉपर्टी ट्रू है, तो उसने क्या बोला कि अगर आप कोई भी दो रोज को स्वैप करते हो, तो चलो मैंने ये वाली सी वाली रो और ए वाली रो को स्वैप करा, तो ए वाली रो फर्स्ट रो बन जाएगी, सी वाली रो सेकंड रो बन जाएगी और बी वाली अभी थर्ड ही रहेगी। अगर मैंने इन दोनों को स्वैप करा तो मैंने क्या बोला है, जो नया डब्बा है वो प्रीवियस का नेगेटिव टाइम्स हो जाएगा, मतलब दिस ऑब्टेन्ड डब्बा इज नेगेटिव टाइम्स प्रीवियस वन, मतलब ये इज नेगेटिव टाइम्स दिस, ऐसा ऐसा भी बोल सकते हो। तो इन शॉर्ट बस ये बोलना चाह रहा हूँ कि दो रोज को स्वैप करने से एक माइनस साइन बाहर आ जाता है। आई होप ये समझाओ। अब मैं ये चीज वापस एक और बार अप्लाई करता हूँ बच्चों, मैं सी वाली रो और बी वाली रो को फिर से स्वैप करता हूं, तो ए वाली रो फर्स्ट पे आ जाएगी, बी वाली सेकंड पे आ जाएगी और सी वाली थर्ड पे आ जाएगी, और इन दोनों स्वैप के कारण भी एक माइनस साइन प्लस बचेगा कि नहीं बताओ? तो ऑल आई एम ट्राइंग टू से कि ये डब्बा दो बार स्वैप करके यही डब्बा बन रहा है, आफ्टर 2 स्वैप्स वी गेट सेम डिटरमिनेंट ओनली, यही डिटरमिनेंट बनेगा, और यही डिटरमिनेंट बन रहा है, इसका मतलब है यही वैल्यू आ रही है, सेम बात, डिटरमिनेंट ही सेम है तो वैल्यू भी सेम है, तो इसलिए अपन जस्टिफाई कर रहे हैं और अपन अज्यूम भी कर रहे हैं नाउ ऑनवर्ड्स कि ये दोनों सेम आते हैं। हेंस वी आर सेइंग कि मैंने ए क्रॉस बी डॉट सी निकाला, वो ये 3x3 डब्बा आया, और मैंने ए डॉट बी क्रॉस सी निकाला, वो भी सेम ही डब्बा आया इवेंचुअली, और अगर दोनों सेम ही डब्बे हैं तो ये इक्वल्स टू समझ आ रहा है बच्चों? ये होता है ए क्रॉस बी डॉट सी चाहे ए डॉट बी क्रॉस सी, बोथ ऑफ देम आर दिस डिटर्मिनेंट, तो ट्रिपल प्रोडक्ट इज नथिंग बट अ 3x3 डिटर्मिनेंट। आई होप यू अंडरस्टूड समवॉट। ठीक है, तो इसको छापो बच्चों, छाप जरूर लेना, क्योंकि ये कंप्लीटली न्यू टू यू, यू नो डॉट प्रोडक्ट, यू नो क्रॉस प्रोडक्ट, बट ट्रिपल प्रोडक्ट कॉन्वर्ट्स यू विल नॉट नो, तो ये कंप्लीटली नया है, कंप्लीटली न्यू टू यू। तो इसको कॉपी करो, और आज के लिए इतने काफी है। ठीक है, अरे 34 ही बचे, ऐसा क्यों है? मतलब आफ्टर 1.5 ईयर बच्चे आधे ही हो जाते हैं।
मतलब कुछ बहुत इंपॉर्टेंट चलता रहता है क्या लाइफ में कि एकदम से मिडल ऑफ द लेक्चर भाग जाते हैं बच्चे? हाँ आयुष, मैं थोड़ा सा होमवर्क अपडेट करता हूँ। मैं एक काम करता हूँ, ग्रुप पे ही भेजता हूँ, रुको। मेरे पास कंपाइल्ड होगा, मैंने अभी दूसरी बैच को भी दिया था सेम होमवर्क, तो वही आपको भी दे देता हूँ। ग्रुप पे मैंने अपडेट कर दिया है होमवर्क, इमेज भेज दी है, थोड़ी प्रैक्टिस शीट्स भी भेजो। एक सिंपलेस्ट पॉसिबल जो प्रैक्टिस शीट है मेरे पास वो भेजता हूँ पहले, मतलब बेसिक बेसिक वेक्टर की प्रैक्टिस के लिए, फिर बुकलेट ट्राई करोगे तो अच्छा रहेगा। वेक्टर 3D का एकदम सिंपलेस्ट वाला जो रहता है वो भी भेज ही देता हूँ, चलो। बट उसके सोल्यूशन नहीं है मेरे पास तो सॉरी रहेगा, बट आई थिंक काफी इजी आप लोग को होना चाहिए। वो मैंने एक असाइनमेंट भेजा है बेसिक वाला, मेंस लेवल का असाइनमेंट, वो मैक्सिमम आपसे हो जाएगा, सोल्यूशन की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए। चलो थोड़ा सा नीचे कर दिया मैंने, कॉपी कर लो इसको, जिसका कॉपी हो गया दे कैन लीव। आज के लिए इतना काफी, बट नेक्स्ट लेक्चर ये पढ़ के आना, अपन यहीं से कंटिन्यू करेंगे बच्चों, ठीक है? यहीं से कंटिन्यू करेंगे, तो ये पढ़ के ही आना। चलो चलो बाय। मैं पीडीएफ भी शेयर कर देता हूँ, किसी को कुछ मिस हो गया हो तो देख लेना, ठीक है? चलो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर, बाय।